क्या होता है ओमेगा 3 और हमारे शरीर में क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं इसकी कमी के कारण। साथ ही ओमेगा 3 को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले इसे कब, कैसे और कितना लिया जाए, इसकी जानकारी होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से ओमेगा 3 बढ़े हुए पिंपल्स, जोड़ों का दर्द, दिमागी कमजोरी, शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और आंखों की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि शरीर के वजन को मेंटेन रखने में भी मददगार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल खाने पीने का सही तरीका और सही समय न होने के कारण ज़्यादातर लोगों के शरीर में इसकी कमी पाई जाती है। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए। इसलिए आज इस वीडियो में हम ओमेगा 3 से जुड़ी 6 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू फिटनेस विद मिष्टी। आवर अल्टीमेट ड्रीम इज टू मेक इंडिया फिट एंड हेल्दी। बढ़ते हैं आगे, जिसमें सबसे पहले है ओमेगा 3 होता क्या है, इसे कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में किसमें सबसे अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 पाया जाता है। एक दिन में कितना ओमेगा 3 लेना उचित है। ज़्यादा ओमेगा 3 लेने से कोई नुकसान हो सकता है। ओमेगा 3 क्या होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसमें भी जो फैट होता है वो 3 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनोपॉली सैचुरेटेड फैट। और ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है यही शरीर में टूटने के बाद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों ही हमारे दिमाग और शरीर को सही काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ज़रूरी है इनका प्रॉपर बैलेंस होना। फॉर एग्जाम्पल, शरीर में एक ओमेगा 6 के कंपैरिजन में एक ओमेगा 3 होना ही चाहिए, या फिर 4 ओमेगा 6 के कंपैरिजन में एटलीस्ट एक ओमेगा 3 होना ही चाहिए। पर मुसीबत यह है कि बिगड़े हुए खान पान के कारण शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उसके सिमिलरली एक ओमेगा 3 भी मुश्किल से हो पाता है। मटन, चिकन, दूध, अंडा, ये सारे ही ओमेगा 6 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके साथ ही अखरोट, अलसी, चिया सीड, सेसा सीड, ये सारे ही ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अब इसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये जो भी हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं इसमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर में जाकर के ओमेगा 6 और 3 के बैलेंस को बिगाड़ता है। में दर्द, एक्ने, पिंपल्स, रूखी त्वचा, जिसके कारण इस टाइप की प्रॉब्लम होना आम है। इसलिए ज़रूरी है कि ओमेगा 3 को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया जाए। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि शरीर में बढ़ी हुई हीट और गर्मी को कम करने का काम करती है। चलिए अब बात करते हैं ओमेगा 3 की कमी को कैसे पूरा किया जाए और इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार ग्रिल फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप रोस्टेड फ्लैक्सीड को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चिया सीड और सिसा सीड को पानी में अच्छे से भिगोकर 1 से 2 घंटे रखने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप खाने में ये सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसके कैप्सूल भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन किस खाने में सबसे अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 पाया जाता है। मछली और मछली के तेल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 EPA और DHA टाइप का होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जाकर हमारी बॉडी इसे दिल, दिमाग, त्वचा, बाल और आँख की अच्छी हेल्थ के लिए यूज़ करती है। जबकि प्लांट बेस्ड और वेजिटेरियन फूड में ALA टाइप का ओमेगा 3 होता है, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाती। ALA पहले EPA फिर उसके बाद DHA में कन्वर्ट होता है। और यहाँ समस्या ये है कि 8 से 10% ही ALA यानी कि ओमेगा 3 EPH में कन्वर्ट हो पाता है, और बाकी का बचा हुआ ओमेगा 3 एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मछली में अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 पाया जाता है। अब बात आती है कि एक दिन में कितना ओमेगा 3 लेना सही रहेगा। तो कितना अमाउंट अब बात आती है कि एक दिन में कितना ओमेगा 3 लेना सही रहेगा। एक दिन में कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए ये किसी भी व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। बात करें एक सामान्य व्यक्ति की तो EPA और DHA मिला करके कम से कम 700 से 800 mg डेली ही बॉडी को ज़रूरत होती है। पर जो लोग हार्डवर्क करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए 1000 mg होना अनिवार्य है। अब बात आती है कि क्या ओमेगा 3 ज़्यादा लेने से शरीर को कोई नुकसान हो सकता है। तो खाने पीने की चीज़ों के थ्रू यूज़ किया गया ओमेगा 3 बॉडी के लिए कभी भी हार्मफुल या नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन बात जब सप्लीमेंट की आती है तो इसका ओवरडोज नुकसानदायक हो सकता है,
यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग 5000 mg तक ओमेगा 3 सेफली कंज्यूम किया जा सकता है। पर मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि बजाय सप्लीमेंट के हम इसे नेचुरली कंज्यूम करें, जो कि हमारे स्वास्थ्य और सेहत दोनों के प्रोस्पेक्टिव से लाभदायक होगा। क्या आपको पता है कौन से हैं वो फूड आइटम जिन्हें खाकर के आप सर्दियों के मौसम में भी अपने शरीर को अंदर से गर्म रख सकते हैं? वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।